हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बनकॉइन ब्लॉकचेन को पब्लिक होने के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर कई लोगों का ये भी मानना है कि जब ब्लॉकचेन पब्लिक हो जाएगी तो उसको पब्लिकली माइनिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि हम उसको दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे टोकन में। तो वो मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक माइनिंग है उसके रेफरेंस में हम कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राहुल पेजोस का, जो कि अभी एम्बेसडर रह चुके हैं, जो लेटम में कुछ प्रोग्राम इन्होंने किया था। तो इनका क्या कहना है उस बारे में आज इनकी हम उसी पोस्ट को यहाँ पर देखेंगे। ये कह रहे हैं बेसिकली, इनका कहना है कि 17 फरवरी 2023 जो कि डेट यहाँ पर है, क्रिप्टो करेंसी वन विल बी स्टार्टेड माइनिंग इन पब्लिक ब्लॉकचेन इथीरियम नेटवर्क विद POS प्रूफ ऑफ स्टैक एल्गोरिथम। मैनी ऑफिशियल न्यूज़ विल बी रिलीज अर्ली। आई एम सो हैप्पी। तो देखिए, ये अकाउंट फेक अकाउंट तो नहीं है, इस बारे में भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, वैसे कि मैं ये जानता हूँ कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन इस ऑफिशियल अकाउंट से तो नहीं आ सकती, लेकिन इस अकाउंट से आई है। ये ऑफिशियल हो भी सकता है, हम इसके बारे में हमने कभी वेरिफिकेशन नहीं किया। कभी वेरिफिकेशन होगा तो वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, राहुल पजोस के नाम से कोई फेक अकाउंट बनाकर भी आपके साथ ये कर सकता है, लेकिन अगर रियल अकाउंट हो है या नहीं वो चीज़ हम नहीं कर रहे। लेकिन इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूज़ को एनालाइज कर रहे हैं, तो अकाउंट रियल है या फेक है उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। जैसे ही 17 फरवरी आएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही मिल जाएगी। लेकिन इस न्यूज़ का मतलब समझने का हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर है वन विल बी स्टार्टेड माइनिंग इन पब्लिक ब्लॉकचेन। तो चलिए, वन विल बी स्टार्टेड माइनिंग इन पब्लिक ब्लॉकचेन। तो इसका मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे कि जो इथीरियम की ब्लॉकचेन है या फिर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन भी इतना हम यहाँ पर एग्जांपल नहीं ले रहे, हम यहाँ पर इथीरियम का ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है यहाँ पर POS। तो POS की बात यहाँ पर की गई है। POS इसका मतलब होता है, तो POS का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टैक। अब देखिए, प्रूफ ऑफ स्टैक का मतलब हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपके पास, हम ये इथीरियम के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। जैसे आपके पास मान लो कि 1000 इथीरियम कॉइन है, आपके पास अगर 1000 ETH है, इथीरियम है, तो आप इनको स्टैकिंग पर लगा सकते हैं, जिसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और उस रिवॉर्ड के तौर पर आपको कुछ इथीरियम ही दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने 1000 इथीरियम लगाए और आपको वहाँ पे 10% का स्टैकिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो आपको सालाना, अगर ये APY के थ्रू मिल रहा है, तो आपको साल में 10% जो है आपके इथीरियम यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर ये 100% है तो आपको 100% इथीरियम मिलते रहेंगे। जैसे कि 1000 इथीरियम आपके पास है तो 1 साल के बाद आपके 1000 ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन 10% है तो वो उसी हिसाब से रहेगा, अगर 20% है तो वो उसी हिसाब से रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वन की, तो वन में देखिए पहले स्टैकिंग था जिसमें 5% के आसपास कुछ था। अभी यहाँ पर है कैश सेफ के नाम से, आप एक प्रोडक्ट सुन रहे होंगे, कैश सेफ। तो यहाँ पर कैश सेफ में आपको 24% के हिसाब से एनुअल जो APY मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 2% तक है मैक्सिमम, तो 2% तक मैक्सिमम है। अब वो वन कॉइन पर मिलेगा, ये यहाँ पर इसका मतलब है इस बात का। तो POS का मतलब यही हो गया। अगर सपोज करो आपके पास वन कॉइन है, आपके पास 100 वन कॉइन है, और आपको यहाँ पर 5% का भी स्टैकिंग अगर मिलता है POS से, तो आपके 1 साल के बाद 105 वन हो जाएंगे। लेकिन अभी कैश सेफ चला हुआ है, ये नहीं, अगर ऐसा होता है तो देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल में मुझे जो है इसमें कुछ ना कुछ डाउट नज़र आ रहा है, क्योंकि POS वहीं पर होता है जहाँ पर पब्लिक ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर POS मिलने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। आगे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टैक एल्गोरिथम। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि POS का मतलब हो गया प्रूफ ऑफ स्टैक, जबकि वन कॉइन एक प्राइवेट कंपनी है, और यहाँ पर POA यानी कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी काम करता है। PROOF प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, AUTHORITY। तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी काम करता है। देखिए, POS और POA में क्या अंतर है। तो POS का मतलब यहाँ पर जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन रहेंगे
वो उतने ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। अगर एक शख्स के पास 10,000 वन कॉइन है तो वो जल्दी ब्लॉक वेरीफाई करेगा। अगर एक के पास 1,000 हैं तो वो कम, मतलब थोड़ा स्लोली वेरीफाई करेगा, उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी के पास 10 लाख हैं तो वो और भी ज़्यादा करेगा, यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा कॉइन उसकी उतनी ज़्यादा कमाई। तो प्रूफ ऑफ स्टैक तो उस तरीके से काम करता है, लेकिन ये कंसेप्ट इनका था ही नहीं। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें गलत लग रही है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये अकाउंट जो है वो फेक अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट पर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं सकती। दूसरा, अब हम बात करते हैं POA की, तो पावर ऑफ अथॉरिटी। पावर ऑफ अथॉरिटी में होता है कि जिसके पास अथॉरिटी रहेगी वही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, और जब उससे ट्रांजैक्शन वेरीफाई होंगे, जैसे कि मान लो जो यहाँ पर डील से करके कंट्री मैनेजर होते हैं, कि जो कंट्री मैनेजर रहते हैं या रीजनल मैनेजर रहते हैं या फिर जो अलग मैनेजर हैं, वो सब मैनेज करते हैं, उनके पास ही अथॉरिटी रहती है। जैसे अगर आपका मान लो कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपने कोई डील परचेज़ की और वहाँ पे कॉइन ट्रांसफ़र हो गए लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो आपका कंट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके कॉइन को रिफ़ंड भी कराएगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी मैटर करती है, और यहाँ पर अथॉरिटी से कुछ स्टैकिंग वगैरह मिलेगी। तो वो कंसेप्ट जो है जब लॉन्च होगा तब देखते हैं। अभी फ़िलहाल में जो रूमर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन करा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।